है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी आए हुए थे, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी घोषणा पत्र की जो घोषणा की है, जैसे केजी से पीजी तक की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी, 17 लाख आवासीय योजनाएं दी जाएंगी, 500 रुपए सिलेंडर में सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पे अगर बात की जाए तो 200 यूनिट तक की बिजली माफ की जाएगी, कर्जा माफ होगा, बिजली हाफ होगी। वहीं पे अगर कर्जे की यहाँ पे धान के लिए बात की जाए तो 3,000 रुपए तक का समर्थन निमूल होगा। इस प्रकार की जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं और किसान वर्ग को खासतौर पे साधने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के आला नेता राहुल गांधी जी जब भानु प्रतापपुर पहुंचे थे, उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की थी और पूरी कवायद थी कि किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार अगर पिछले 2018 चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो वहां पे जो प्रोजेक्ट था, वहां पे अगर बात की जाए, उन्होंने किसानों को जो कर्जा माफ और बिजली हाफ, जो उनका ये प्रोजेक्ट था वो बहुत बड़ा लाभकारी भी हुआ और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। लेकिन इसकी पुनरावृत्ति करके और अन्य घोषणाएं करना, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से इस बार फिर सत्ता में काबिज होना चाहती है और पूरा वो प्रयास कर रही है कि आम जनता और किसान वर्ग, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको साधने का प्रयास लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो जिस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता थे वो पहुंचे और यहाँ पे जो किसानों को लेके, आदिवासियों को लेके जो साधने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार की घोषणाएं हो, कहीं ना कहीं जो किसानों का जो पिछली बार जो लाभ मिला था, जो किसानों ने कांग्रेस पार्टी को जो विश्वास दिखाया था, उसकी पुनरावृत्ति हो पाए। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस प्रकार कल पीएम मोदी जी यहाँ पे कांकेर पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ी घोषणा की एक संभावनाएं जताई जा रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी एक कवायद करेगी और एक पूरा एक प्रयास करेगी कि जिस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो दिखाया और जो घोषणाएं की है, उसके और बेहतर तरीके से यहाँ पे आदिवासी समुदाय को, यहाँ पे किसान वर्ग को और अन्य यहाँ पे और वर्ग रहते हैं, उनको साधने का किस प्रकार प्रयास किया जाएगा और कैसी एक नई घोषणा होगी जो जनता यहाँ पे स्वीकार करेगी। जिस प्रकार की हार भारतीय जनता पार्टी को 2018 में खास तौर पे कर्जा माफ और बिजली हाफ में जो झेलना पड़ा था, उसको लेके पूरा प्रयास किया जाएगा कि जनता और जनार्दन जो किसान वर्ग है वो कितने बेहतरीन तरीके से इनके जो यहाँ पे घोषणा पत्र होंगे उसको लेके वो मान्य करेगी और जनता का जो आशीर्वाद वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। ये खास तौर पे देखा जाएगा जब पीएम नरेंद्र मोदी जी जब कांकेर पहुंचेंगे तो किस प्रकार की यहाँ पे घोषणाएं होगी। सारे लोगों की नजर टिकी हुई है कल पीएम मोदी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो किस प्रकार की घोषणाएं होती है। और अगर बात की जाए तो अन्य दलों को भी लेकर जिस प्रकार यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा जो मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं दूसरी बात करें, जिस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधायक अनूप नाग जी थे, अभी वो बगावत की स्थिति में है और अब खुद चुनाव में निर्दलीय यहाँ पे खड़े हुए और लगातार उनकी जो पिछले बार जो कार्यकाल हुआ था उसको देख के लगातार ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको साधा नहीं गया या सही तरीके से काम नहीं हो पाया तो अनूप नाग के जो वोट बैंकर्स है वो कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस पार्टी को नुकसान दे सकते हैं। ये सारी कवायद चल रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार यहाँ पे बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पे जो 12 की 12 विधानसभा सीट आज बस्तर की जो है वो कांग्रेस पार्टी के झोले में। हालांकि जब पिछले बार 2018 के चुनाव हुए थे तो 11 सीटें भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास थी, एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी जो भीमा मंडावी की थी। नकवी की हत्या के बाद वहां पे जब उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की झोली में गया था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यह पूरा प्रयास करेगी कि 12 विधानसभाओं की सीटों में कांग्रेस पार्टी पुनरावृत्ति करे और पूरी की पूरी 12 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए। क्योंकि अगर सत्ता की छत्तीसगढ़ में अगर गवर्नमेंट की बात की जाए जिसको सिंहासन में बैठना है तो उसका मुख्य द्वार माना जाता है बस्तर की 12 विधानसभाएं, जो एक सुनिश्चित करती है कि सरकार में कौन काबिज होगी। जी विनीत, बिल्कुल